हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कई सारी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी तो चाहती हैं, लेकिन जब वो किसी के एक्सपीरियंस को सुनती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन होता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी ऐसी होती है वैसी होती है, तो महिलाएं कई बार लास्ट टाइम में डिसीजन ले लेती हैं कि मेरा ऑपरेशन होना चाहिए, मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं करनी है। और कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो केवल और केवल नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के वक्त में कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं जिसके लिए आप पहले से ही काम करेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ईजी हो जाएगी, ये आज के वीडियो में आप जानने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको नॉर्मल डिलीवरी करने में काफ़ी आसानी हो, पेन बहुत लंबे टाइम तक झेलना ना पड़े। कई महिलाओं के साथ पेन जो है, लेबर पेन, वो 20-20 घंटे तक होते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होती है, लेकिन अगर आप कुछ मिस्टेक्स नहीं करेंगी, कुछ प्रैक्टिस ऐसी मैं बताने वाली हूँ एक्सरसाइज की, वो करती रहेंगी तो क्या फ़ायदे होंगे आपकी डिलीवरी में। जो सर्विक्स होता है, जो आपके बच्चेदानी का मुंह होता है, वो आसानी से ओपन होगा, बेबी बहुत जल्दी से बाहर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब से आपको पता लगता है कि प्रेगनेंसी रुकी है तभी से करिए। क्या फ़ायदे मिलेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से? ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सबसे पहला फ़ायदा ये मिलता है कि जिस समय आपकी डिलीवरी होती है उस वक्त डॉक्टर आपको पुश करने के लिए कहते हैं। आपको लेबर पेन आता है, साथ ही साथ आपको पुश भी करना रहता है और डॉक्टर पूरा वहाँ पे गाइड आपको करते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना करने की वजह से या हैबिट ना होने की वजह से ठीक से पुश नहीं कर पाती हैं। तो अभी मैं करके बताती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको जो है सांस खींचनी है नाक से, और इस तरह से सांस को खींच करके और फिर उसके बाद इस तरह से मुंह से छोड़ना है। इसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसको डेली आपको 50 से 100 बार करना चाहिए। आप कहीं पे भी बैठकर आराम से ट्रैवल भी कर रही हैं तो कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। इससे अच्छा आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जब डॉक्टर आपको पुश करने के लिए बोलेंगे तो आप नाक से आराम से सांस खींच पाएंगी और मुंह से सांस जब छोड़ेंगी तो बच्चा नीचे की तरफ पुश होगा, जिसकी वजह से बेबी का हेड बहुत तेज़ी से जल्दी से बाहर आएगा और आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स बटरफ्लाई एक्सरसाइज। यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो। बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी आप कहीं पे भी बैठ कर कर सकते हो। 50 बार, 100 बार, 150 बार, जितनी बार आप कर सकते हो करिए। 15 मिनट तो एटलीस्ट आपको करना ही है डेली। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज है स्क्वाट एक्सरसाइज। जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठने के लिए जाते हैं, बस वैसे ही आपको फ्लोर पे बैठना है, फिर आसानी से उठ जाना है। अगर किसी की मदद ले सकते हो तो ले लो, अगर नहीं ले सकते हो तो सोफा को पकड़ के या फिर किसी भी चेयर को, भारी चेयर को पकड़ करके आप कर सकते हैं। सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि इस समय क्या होता है, जब आप बैठती हैं उठती हैं कई बार बैलेंस बिगड़ने का चांस रहता है। इस वजह से कोई रहेगा साथ में तो ज़्यादा आपके लिए हेल्प हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगी। इन दोनों एक्सरसाइजेस से फ़ायदे ये होते हैं कि आपका जो पेल्विक मसल्स है वो मजबूत होता है, फ्लैक्सिबल होता है और नॉर्मल डिलीवरी में पैसेज आसानी से ओपन होने में हेल्प मिलती है। आपको पता होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तभी जन्म होगा। तो वो जो 10 सेंटीमीटर तक खुलता है उसमें थोड़ा वक्त लगता है। अगर ये सारी एक्सरसाइजेस करती रहेंगे तो वो जल्दी से खुलेगा। अब फ्रेंड्स चौथी बात का ध्यान रखिए कि ऑलवेज आपकी फिजिकल स्ट्रांगनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हमें हेल्दी डाइट से ही मिलता है। एक बैलेंस डाइट लेना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फलों का सेवन करना, सब्जियों को खाना, दूध से बनी हुई चीज़ का या दूध का सेवन करना, अनाज का सेवन करना प्रतिदिन आपको करना ही है, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में मजबूती आपके शरीर में रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी आसान होगी। पांचवी बात का ध्यान रखिए, किसी भी नेगेटिव बातों को सोचना, समझना, सुनना नहीं है, क्योंकि डिलीवरी कराने वाले आपके डॉक्टर हैं और डिलीवरी करने वाले आप हो, और आपकी बॉडी दूसरे की जो एक्सपीरियंस है उससे अलग है, क्योंकि आप एक नहीं हो, आप उसके जैसे नहीं दिखते हो, आपकी प्रेगनेंसी उसकी जैसी नहीं है, आपकी कॉम्प्लिकेशंस उसकी जैसी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको जो प्रॉब्लम हुई है वो आपको भी होने वाली है। कई सारी महिलाएं विदिन घंटों के अंदर ही डिलीवरी कर देती हैं,
तुरंत पेन उठता है, हॉस्पिटल जाती है और फटाफट से डिलीवरी हो जाती है। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि अगर आप हेल्दी रहेंगी, इस तरह की प्रैक्टिस करती रहेंगी, तो फिर आपकी डिलीवरी बहुत ईजी से हो जाएगी। बाकी आप इन सारे एक्सरसाइजेस को करने से पहले अपनी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। अगर कोई रिस्की प्रेगनेंसी है या फिर आपको प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सरसाइज प्लान करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।